स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे DGT की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उन स्टूडेंटों के लिए जो अभी ITI कर रहे हैं। और ये जो लेटर है 18 अप्रैल 2023 को निकाला गया है। इस लेटर में उन्होंने क्या बताया है और क्या क्या जानकारी दी है, आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देख लेना। इस लेटर में बताया गया है कि जो पेपर CBT पेपर होता है उसमें सभी सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया गया है, यानी सभी सब्जेक्ट को मर्ज करके एक पेपर लेगा। उन पेपरों में से आपको कितने नंबर में पासिंग मार्क होगा, कितने नंबर का कौन सा पेपर होने वाला है, प्रैक्टिकल का कितने नंबर का पेपर होगा, और जो कॉलेज की तरफ से पेपर में नंबर दिया जाता है वो कितने नंबर का होगा, पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कॉलेज की तरफ से आपको सेशनल का नंबर दिया जाता है, जिसको आप बोलते हो असेसमेंट नंबर। ये आपका जो कॉलेज का इंस्ट्रक्टर होता है या कॉलेज का जो TO होता है वो आपके बिहेवियर या आपके क्लास अटेंड करने के तरीके से देता है नंबर। ये नंबर जो होता है सेशनल नंबर, ये 200 नंबर का होता है। ठीक, पहली बात। अब इसके बाद जो दूसरा दिया है सस्मेटिव असिस्टेंट AITT होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। इसमें से जो पेपर होगा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है। यहाँ पे दिया गया है ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड ट्रेड प्रैक्टिकल 3 विल बी 1 CBT एग्जामिनेशन फॉर 2 hours ड्यूरेशन। यानी आपका एक ऑनलाइन पेपर होगा CBT, जिसमें से 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड। दूसरा नंबर दिया है फॉर ड्रॉफ्टमैन ग्रुप्स। तीसरा नंबर दिया है फॉर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। 3 प्रकार की जैसे ITI होती है। इंजीनियरिंग ट्रेड फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, जो कि 2 साल के कोर्स होते हैं, जो 10th लेवल के बाद होते हैं, वो होता है इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वो होता है जैसे कोपा हो गया, ड्रॉफ्टमैन हो गया, और जैसे मशीनिस्ट हो गया, और बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। ड्रॉफ्टमैन तो एक ख़ास ग्रुप ही है जो ड्रॉफ्टमैन से ITI करता है। सबसे पहले इंजीनियरिंग ट्रेड वाले स्टूडेंट से मैं बात कर लेता हूँ उनका पेपर कैसे होगा। उनका पेपर जो ट्रेड थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी जो 4 सब्जेक्ट पेपर होगा, 2 घंटे के अंदर होगा, एक पेपर होगा। ठीक, उसी तरह ड्रॉफ्टमैन की बात कर लेते हैं। ट्रेड थ्योरी इंक्लूड रहेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन रहेगा, एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहने वाली है। उसी प्रकार नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की बात कर लेते हैं। ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होने वाला है। ये तो हुआ कोर्स का, बता रहा है कि इंजीनियरिंग ट्रेड, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। ये अब यहाँ पे बताया गया है कि 3 द मार्किंग पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर द ट्रेड आर यूज अंडर। आपको मार्किंग पैटर्न बताया गया है कि ये मार्किंग कैसे रहेगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, सीरियल नंबर दिया है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, सब्जेक्ट द ट्रेड टेस्ट, मार्क्स ऑफ 6 month, मार्क्स ऑफ 1 year, 2 year ट्रेड, मार्क्स ऑफ 2 year। 6 महीने की ITI होती है, 1 साल की ITI होती है, 2 साल की ITI होती है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। 6 महीने वालों के होता है 250 नंबर का, और 1 साल वालों का भी 250 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और 2 साल वालों का भी 250 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर होता है। अब इसमें से आपको पास होने के लिए कम से कम 150 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप पास हो पाओगे। उसी तरह ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं, 100 नंबर का, 6 महीने का भी रहेगा, इसका भी 100 नंबर का, इसका भी 100 नंबर का। 100 नंबर में से कम आपको 33 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास हो पाओगे। दोस्तों जो ट्रेड थ्योरी के साथ रहता है तो 12 क्वेश्चन ड्राइंग के, 12 क्वेश्चन मैथ के, यानी 12 दूनी 24 ये, और 38 क्वेश्चन ये रहते हैं जो थ्योरी के, यानी टोटल 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी में पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के यहाँ पे रहेंगे। उसी तरह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 50 क्वेश्चन रहेंगे तीनों प्रकार के कोर्स में, 6 महीने के, 2 साल के, 1 साल के। इसमें से आपको 17 नंबर लाना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स होता है, यानी जो कॉलेज की तरफ से पेपर दिया जाता है, वो नंबर दिया जाता है, जिसको आप बोलते हैं सेशनल नंबर।
वो एक इंटरनल एग्ज़ाम लेता है कॉलेज, उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाता है। ये 200 नंबर होता है इसका। 200 में से कम आपको यदि 120 नंबर मिलेगा तभी आप पास हो पाओगे। यहाँ पे दिया गया है जैसा कि द मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ ट्रेड प्रैक्टिकल फॉर्मेटिव असिस्टेंट आउटकम्स है 60%। यानी जो ट्रेड प्रैक्टिकल का 250 नंबर का पेपर होता है उसमें आपको 60% लाना पड़ेगा, यानी 150 नंबर लाना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है असेसमेंट। यहाँ पे असेसमेंट दिया है, यानी जो सेशनल नंबर होता है 200 नंबर को होता है, इसका भी 60% निकालोगे तो कम से कम आपको 120 नंबर होना चाहिए, तभी आप इसमें भी पास हो पाओगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ट्रेड थ्योरी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल कि जो पेपर होगा उसमें से 33% नंबर लाना अनिवार्य है, यानी 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लाना है। इसमें जो थ्योरी का पेपर होगा, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होने वाला है तो 50 नंबर में से 17 नंबर आपको लाना है, तभी आप पास हो पाओगे। यानी यहाँ पे क्लियर डिसाइड कर दिया कि 250 में से 150 आपको प्रैक्टिकल पे लाना है, तभी पास हो पाओगे। 100 नंबर का जो आपका ट्रेड थ्योरी का पेपर होगा, जिसमें से ड्राइंग, मैथ, थ्योरी तीनों को मिला के रहेंगे, इसमें से आपको 33 नंबर लाना है। उसी प्रकार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 नंबर में से 17 नंबर लाना है। और उसी प्रकार आपका जो 200 नंबर है 120 नंबर इसमें आपको सेशनल नंबर में मिलना चाहिए, जो कॉलेज देता है। कॉलेज एक पेपर डिसाइड करता है और पेपर करवाने के बाद ही आपको पेपर के पाए हुए मार्क्स के आधार पर आपको नंबर देता है कॉलेज। तो ये DGT ने जो जारी किया है लेटर, तो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंटों को जानकारी दे रहे हैं जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर पे हैं या सेकंड ईयर पे हैं। उनको ये जानकारी नहीं है कि सेशनल नंबर कितने नंबर के होते हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर के आने वाला है, थ्योरी का पेपर कैसा होगा, कितने घंटे का ऑनलाइन पेपर होता है, उनके लिए है। टोटल देखा जाए तो 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, यानी जो आपकी मार्कशीट बनेगी टोटल 600 नंबर में से बनने वाली है। और यदि किसी भी प्रकार के यदि आप लोगों को डाउट है तो आप बता देना, कमेंट कर देना। मैं कमेंट के माध्यम से आपको नेक्स्ट जानकारी और दे दूँगा। थैंक यू।